अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की इंग्लिश के मिस्टर चिप्स के 15वें चैप्टर के सनशाइन की बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन आंसर के याद करने का तरीका ये होगा, मैं जिस क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ूंगा अब दिल ही दिल में मेरे साथ रिपीट करेंगे। जब एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए अब वीडियो को रोककर उस आंसर को लिख दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सुने। वीडियो के आखिर पर मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर की पिक्चर दी हुई है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन तमाम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट स्पेलिंग के साथ चाहे खुद ले लें या अपने किसी टीचर को दे दें। इंशाल्लाह उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब शुरू करते हैं। सनशाइन की बुक से हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है पहला, तीसरा, चौथा, 8वां और 12वां। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कहता हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग द शेलिंग। कहता बमबारी के दौरान, शेलिंग के दौरान चिप्स ने अपनी क्लास किस तरह ली। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम, CALM, CALM, जो L है वो साइलेंट है। कहता चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग। क्या कहता है? चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग। कहता चिप्स जो था वो शेलिंग के दौरान, बमबारी के दौरान बड़ा पुरस्कून रहा, बड़ा कंफर्टेबल रहा, बड़ा जो है काम रहा। कहता चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग। क्या कहता है? चिप्स रिमेन्ड काम, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, ड्यूरिंग दी शेलिंग। क्या कहता है? चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग दी शेलिंग। आगे क्या कहता है? He kept on teaching his class, he kept on teaching his class, he kept on teaching his class, he kept on teaching his class। उसने अपनी क्लास पढ़ाना जारी रखी। he kept on, he kept on, keep होता है उसी की सेकंड फॉर्म है। कहता है he kept on teaching his class, he kept on teaching his class, he kept on teaching his class, he kept on, he kept on teaching his class। उसने अपनी क्लास जारी रखी। he kept on teaching his class, he kept on, he kept on teaching his class, he kept on teaching his class। क्या कहता है? कहता है चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग। ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास, ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास, ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास। क्या कहता है? चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग। ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास, ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग। ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग, चिप्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द शेलिंग। ही केप्ट ऑन टीचिंग हिज क्लास। आगे क्या कहता है? चिप्स सेड इफ इट वाज देयर फेट टू डाई, चिप्स सेड, चिप्स ने यह कहा, इफ इट वाज देयर फेट टू डाई, अगर उनकी किस्मत में मरना लिखा हुआ। चिप्स सेड, चिप्स सेड, चिप्स सेड इफ इट वाज, इफ इट वाज, चिप्स सेड इफ इट वाज, चिप्स सेड इफ इट वाज, चिप्स सेड इफ इट वाज their fate to die, their fate to die, their fate to die, their fate to die। क्या कहता है? Chips said that if their fate to die, Chips said that if their fate to die, Chips said that, Chips said that if their fate to die, Chips said that if their fate to die। आगे क्या कहता है? They should die, they should die, they should die in doing something proper, in doing something proper, in doing something proper, in doing something proper। They should die, they should die, they should die in doing something proper, in doing something प्रॉपर। कहा, उसने कहा दे शुड डाई इन डूइंग समथिंग प्रॉपर, फिर उनको मर जाना चाहिए कुछ अच्छा करते हुए। क्या कहा? कहता है चिप्स सेड दैट इफ देयर फेट टू डाई, चिप्स सेड दैट, चिप्स ने कहा इफ देयर फेट टू डाई, अगर उनकी किस्मत में मरना लिखा हुआ, दे शुड डाई, उनको चाहिए कि वो मरे। किसके साथ, किस तरह मरे? इन डूइंग समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करते हुए, कुछ प्रॉपर करते हुए। इन डूइंग समथिंग प्रॉपर, इन डूइंग समथिंग प्रॉपर, कुछ मुनासिब, कुछ अच्छा करते हुए मरे। चिप्स ने कहा अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो फिर हमें कुछ अच्छा करते हुए मरना चाहिए। क्या कहता है? चिप्स सेड इफ
it was their fate to die, chips said if it was their fate to die, chips said if it was their fate to die, chips said if it was their fate to die, they should die, they should die, they should die in doing something proper, in doing something proper, in doing something proper. Chips said if it was their fate to die, chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper, in doing something proper, in doing something proper. क्या कहता है? Chips said if it was their fate to die, Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. दोबारा पढ़ते हैं. कहता Chips remained, पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है Chips remained calm during the shelling. Chips remained calm during the shelling. He kept on teaching his class. He kept on teaching his class. पहला क्या है? Chips remained calm during the shelling. Chips remained calm during the shelling. He kept on teaching his class. He kept on teaching his class. Chips said that if it was their fate to die, Chips said that if it was their fate to die, they should die in doing something proper. They should die in doing something proper. Chips said that if it was their fate to die, Chips said, बल्कि that नहीं आएगा. Chips said if it was their fate to die. Chips said if it was their fate to die. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. Chips said if it was their fate to die. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. They should die in doing something proper. They should die in doing something proper. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. क्या कहता है? पहला सेंटेंस है, कहता है Chips remained calm during the shelling. He kept on teaching his class. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. क्या कहता है? Chips remained calm during the shelling. He kept on teaching his classes. He kept on teaching his class. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. क्या कहता है? कहता है Chips remained calm during the shelling. He kept on teaching his class. Chips said if it was their fate to die, they should die in doing something proper. ये जो सनशाइन की बुक है, इसमें एक सेंटेंस मजीद भी लिखा हुआ है. आप इतना ही कर लें जितना पढ़ाया है इनफ है. तो अगला सवाल पढ़ते हैं. सवाल नंबर 3 कहता है whom did Chips call the stink merchant? Chips किन को stink merchant कहता है? किन को बदबूदार ताजर कहता है? तो जवाब पढ़ते हैं. कहता द साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स. द साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स 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 द साइंटिस्ट who invent bombs and weapons, the scientist who invent bombs and weapons, the scientist who invent bombs and weapons, the scientist who invent bombs and weapons in their laboratories, कहता the scientist who invent bombs and weapons in their laboratories. कहता वो साइंसदान who invent, जिन्होंने इजाद किए, क्या इजाद किए? बम्स इजाद किए और वेपन्स और हथियार इजाद किए इन देयर लेबॉर्ट्रीज, अपनी लेबॉर्ट्रीज में. कहता दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स इन देयर लेबॉर्ट्रीज, दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन इन देयर लेबॉर्ट्रीज, द साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स इन देयर लेबॉर्ट्रीज वर कॉल्ड स्टिंक मर्चेंट, उनको स्टिंक मर्चेंट कहा जाता है. वर कॉल्ड स्टिंक मर्चेंट क्या कहता है? दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स इन देयर लेबॉर्ट्रीज वर कॉल्ड स्टिंक मर्चेंट. क्या कहता है? दी साइंटिस्ट के साथ एस लगा हुआ है. दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स, इन देयर लेबॉर्ट्रीज
laboratories, the scientists who invent bombs and weapons in their laboratories were called stink merchant, were called stink merchant, were called stink merchant। क्या कहता है? The scientists who invent bombs and weapons in their laboratories were called stink merchant, were called stink merchant। क्या कहता है? The scientists who invent bombs and weapons in their laboratories were called stink merchant, were called stink merchant, were called stink merchant। stink merchant बदबूदार ताजर। क्या कहता है? The scientists, वो साइंसदान, हु इन्वेंट, जिन्होंने ईजाद किए, बम्स, बम ईजाद किए, एंड वेपन्स, और हथियार ईजाद किए, इन देयर लेबॉर्ट्रीज, अपनी लेबॉर्ट्रीज में, वर कॉल्ड, उनको कहा जाता है स्टिंक मर्चेंट, बदबूदार ताजर। स्टिंक STINK स्टिंक, ये लफ्ज़ सवाल में भी है। स्टिंक मर्चेंट, उनको स्टिंक मर्चेंट कहा जाता है। कहता दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन्स इन देयर लेबॉर्ट्रीज वर कॉल्ड स्टिंक मर्चेंट। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। कहता हु वाज बर्रो, बर्रो कौन था? तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है ही वाज अ पेल एंड लीन मैन। ही वाज अ पेल, वो पीला, एंड लीन, और कमजोर, मैन, एक आदमी था। ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ पेल PALE पेल, ही वाज अ पेल एंड लीन LEAN एंड लीन LEAN लीन, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, 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 ही वाज अ पेल एंड लीन मैन। आगे क्या कहता है? He was a science master, 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 और वो एक साइंस का उस्ताद भी था, साइंस मास्टर भी था। He was a science master, he was a science master, he was a science master। क्या कहता है? He was पेल एंड लीन मैन। पहला सेंटेंस क्या है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर। आगे क्या कहता है? He was nicknamed, he was nicknamed, उसको जो निक नाम दिया गया था, he was nicknamed, क्या निक नाम दिया गया था? स्टिंक मर्चेंट, दी स्टिंक मर्चेंट, दी स्टिंक मर्चेंट, दी स्टिंक मर्चेंट, he was nicknamed स्टिंक मर्चेंट, उसको स्टिंक मर्चेंट का नाम दिया गया था, बदबूदार ताजर का नाम दिया गया था। he was nicknamed, he was nicknamed the stink merchant, 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 he was nicknamed, he was nicknamed the stink merchant, the stink merchant, the stink merchant, he was nicknamed, he was nicknamed the stink merchant, he was nicknamed the stink merchant। दोबारा पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज अ साइंस मास्टर। पहला क्या है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट। की क्या क्या कहता है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन। पहला सेंटेंस क्या है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट। की क्या क्या कहता है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट। क्या कहता है? ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट। अच्छा, ये सवाल एक इस तरह भी आ सकता है कि बर्रो को स्टिंक मर्चेंट क्यों कहा जाता था? तो उसका जवाब आपने इस तरह लिखना है। सबसे पहले तो जो हमने चौथे सवाल का जवाब पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है, ही वाज अ पेल एंड लीन मैन, ही वाज अ साइंस मास्टर, ही वाज निकनेम्ड दी स्टिंक मर्चेंट, ये लिखकर इसके बाद जो हमने तीसरे सवाल का जवाब पढ़ा है दी साइंटिस्ट हु इन्वेंट बम्स एंड वेपन इन देयर
लैबोरेटरीज वर कॉल्ड स्टिंक मर्चेंट। तो ये लिख देना है। तो ये इस सवाल का जवाब बन जाएगा कि बर्रों को स्टिंक मर्चेंट क्यों कहा जाता था। समझ आ गई। पहले चौथे का जवाब लिखना है, फिर उसके बाद जो तीसरे का जवाब है वो लिख देना है मिला के। तो ये इस सवाल का जवाब बन जाएगा बर्रो है इसको स्टिंक मर्चेंट क्यों कहा जाता। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। कहता है व्हाट हैपन ऑन 11 नवंबर 1918। कहता है 1918 को, 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ। और एक और सवाल है, हाउ डिड ब्रोकफील्ड सेलिब्रेट द एंड ऑफ अ वार। कहता ब्रोकफील्ड ने जो एंड ऑफ वार था उसको किस तरह सेलिब्रेट किया। तो ये दोनों तरह से सवाल आ सकता है। तो जवाब पढ़ते हैं। कहता है दी वर्ल्ड वार वन एंडिड, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड ऑन 11 नवंबर 1918, ऑन 11 नवंबर 1918, 1918, 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918। ये लफ्ज़ सवाल में भी है तो वैसे भी याद कर लें कि वर्ल्ड वार वन जो थी इसमें एंड हुई। क्या कहता है, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड ऑन 11 नवंबर 1918, दी वर्ल्ड वार वन, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड, दी वर्ल्ड वार वन एंडिड ऑन 11 नवंबर 1819। कहता जो वर्ल्ड वार वन थी, जंग अजीम अव्वल थी, वो 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई। The World War One ended. The World War One ended. The World War One ended on 11 November. The World War One ended on 11 November 1918. 1918. The World War One ended on 11 November 1918. The World War One ended on 11 November 1918. आगे क्या कहता है, A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. एक मुकम्मल छुट्टी दे दी गई. A whole holiday. A whole holiday was declared. Was declared. Was declared. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. A whole holiday. A whole holiday. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. क्या कहता है, the World War One ended on 11 November 1918. The World War One, the World War One ended on 11 November 1918. The World War One ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. The World War One ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. आगे क्या कहता है, the kitchen staff was asked to provide a great meal. The kitchen staff was asked, the kitchen staff was asked, जो किचन का स्टाफ था उसको कहा गया, क्या कहा गया, to provide a great meal, to provide a large meal, बल्कि to provide a large meal, to provide a large meal, एक बड़ा खाना पेश करने का कहा गया, to provide a large meal, to provide a large meal। क्या कहता है, the kitchen staff was asked, the kitchen staff was asked to provide a large meal, to provide a large meal, to provide a large meal, meal कहते हैं खाने को, meal, 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 to provide a large 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 meal। क्या कहता है, the kitchen staff was asked, the kitchen staff was asked to provide a large meal, to provide a large meal, the kitchen staff was asked to provide a large meal, the kitchen staff was asked, the kitchen staff was asked to provide a large meal। दोबारा पढ़ते हैं। कहता the World War One ended on 11 November 1918. The World War One ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. A whole holiday was declared. The kitchen staff was asked. The kitchen staff was asked to provide a large meal. The kitchen staff was asked to provide a large meal. The kitchen staff was asked to provide a large meal. To provide a large meal. To provide a large meal. To provide a large meal। दोबारा पढ़ते हैं। कहता the World War One ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. A whole
holiday was declared. The kitchen staff was asked to provide a large meal. The kitchen staff was asked to provide a large meal. क्या कहता है? The World War I ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. The kitchen staff was asked to provide a large meal. क्या कहता है? The World War I ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. The kitchen staff was asked to provide a large meal. The kitchen staff was asked to provide a large meal. The World War I ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. The kitchen staff was asked to provide a large meal. अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 12. कहता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए रेड और स्ट्राइक एट ब्रोकफील्ड. कहता है जो ब्रोकफील्ड पर ए रेड हुआ, हवाई हमला हुआ, स्ट्राइक हुई, उसको ब्रीफली शॉर्टली बयान करें. तो जवाब पढ़ते हैं. कहता है ड्यूरिंग दी शेलिंग बमबारी के दौरान, ड्यूरिंग दी शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक. कहता है ड्यूरिंग दी शेलिंग के दौरान, द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, स्कूल की जो मुकम्मल बिल्डिंग थी वो लर्ज उठी. द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, SHOOK शोक. ड्यूरिंग दी शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक. कहता है ड्यूरिंग दी शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, ड्यूरिंग दी शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक, ड्यूरिंग दी शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक. आगे क्या कहता है? एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ, एज इफ जैसा कि, इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ जैसा कि ये अपनी जगह से ऊपर होगी हो. एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ, as if it were being lifted off, क्या कहता है? as if it were being lifted off, as if it were being lifted off, as if it were being lifted off its foundation, अपनी बुनियादों से. कहता है ऐसे लग रहा था जैसा कि ये अपनी बुनियादों से ऊपर चली जा रही हो, ऊपर को उखड़ रही हो. as if it were being lifted off its foundation, as if it were being lifted off its foundation, as if it were being lifted off lifted off its foundation, as if it were being lifted off its foundation. क्या कहता है? during the shelling the whole building of the school shook, during the shelling the whole building of the school shook, as if it were being lifted off its foundation. कहता है during the shelling the whole building of the school shook, as if it were being lifted off its foundation. क्या कहता है? during the shelling the whole building of the school shook, during the shelling the whole building of the school shook, as if it were being lifted off its foundation. क्या कहता है? during the shelling the whole building of the school shook, as if it were being lifted off its foundation. क्या कहता है? during the shelling the whole building of the school shook, as if it were being lifted off its foundation. क्या कहता है?
during the shelling, the whole building of the school, during the shelling, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation. During the shelling, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation. आगे क्या कहता है? later they learned, बाद में उनको पता चला, learn होता है उसी की सेकंड फॉर्म है learn, later they learned, क्या कहता है? लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड. कहता है लेटर दे लर्न, बाद में उनको पता चला 5 बम्स हैड फॉलन, 5 बम्स हैड फॉलन, 5 बम गिरे हैं अराउंड द ब्रोक फील्ड, अराउंड द ब्रोक फील्ड 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड, 5 बम्स हैड फॉलन, 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड, अराउंड द ब्रोक फील्ड, अराउंड द ब्रोक फील्ड 5 बम्स हैड फॉलन, 5 बम्स हैड फॉलन, 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड, अराउंड द ब्रोक फील्ड. क्या कहता है? लेटर दे लर्न that 5 bombs had fallen around the broke field. Later they learned that, बाद में उनको पता चला 5 bombs had fallen, 5 बम गिरे हैं around the broke field, broke field के इर्द गिर्द. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. क्या कहता है? Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. अच्छा, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि कितने बम गिराए गए थे ब्रोक फील्ड के इर्द गिर्द, तो उसका भी यही जवाब है. ठीक है, ज़हन में रखें. तो क्या कहता है? लेटर दे लर्न दैट, मतलब ये जो मुकम्मल जवाब पड़ा है ना, ये मुकम्मल जवाब ही लिख दें अगर ये सवाल भी आ जाता है कितने बम गिराए गए थे. ठीक है जी. लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड दी ब्रोक फील्ड. लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड दी ब्रोक फील्ड. लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड दी ब्रोक फील्ड. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है ड्यूरिंग द शेलिंग, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation, Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. ये सनशाइन की बुक में एक दो सेंटेंस मजीद भी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है. दोबारा पढ़ते हैं. कहता है ड्यूरिंग द शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट्स फाउंडेशन. लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड. कहता है ड्यूरिंग द शेलिंग के दौरान, बमबारी के दौरान, ड्यूरिंग द शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल की जो मुकम्मल बिल्डिंग थी शोक, वो हिल गई, लर्ज गई. एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ, जैसा कि ये अपनी जगह से ऊपर को लिफ्ट कर रही है, ऊपर को जा रही है, इस फाउंडेशन, अपनी बुनियादों से. ठीक है. लेटर दे लर्न दैट, बाद में उनको पता चला 5 बम्स हैड फॉलन, 5 जो बम थे वो गिरे थे अराउंड द ब्रोक फील्ड के इर्द गिर्द. क्या कहता है? During the shelling, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. क्या कहता है? During the shelling, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation. Later they learned that 5 bombs had fallen around the broke field. क्या कहता है? During the shelling, the whole building of the school shook as if it were being lifted off its foundation. Later they learned that 5 bombs had fallen around the ब्रोक फील्ड. क्या कहता है? ड्यूरिंग द शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल शोक एज इफ इट वर बीइंग लिफ्टेड ऑफ इट्स फाउंडेशन. ठीक है जी. लेटर दे लर्न दैट 5 बम्स हैड फॉलन अराउंड द ब्रोक फील्ड. यकीनन ये जितने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए हैं आपको समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे. अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, इस वीडियो को बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर याद करने में आसानी हो. वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.